50 साला सुल्तान को इतनी बेरहमी से सिर्फ शक की बना पर शादी में बारातियों ने इतना पीटा कि वो ऑन द स्पॉट मर गया। कोई चूजे का बच्चा ही मरा हो तो आप खाना नहीं खा सकते। वो एक इंसान जो कि बिलक बिलक के मर गया तुम लोगों के सामने, और किसी को भी शर्म नहीं आई, हया नहीं आई, तो उसको वहाँ पे साइड पे टेबल के रख के आप लोग खाना खा रहे हैं। उसकी बहनें कहती हैं जी उसको उनको जब नहलाया तो उसके कितने जख्म हैं जिस्म पे, ठुड्डे मारे गए हैं, उसको मुक्के मारे गए हैं। उसने अपनी शादी नहीं की बहनों की वजह से, उसके बाद वो अपना ही पेट पालता था। बाकी अब बार हाल घर में पीछे कौन है क्या है वो तो खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाजरीन, हमारे मुल्क में जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और जुल्म की इंतहा यहाँ तक आ पहुँची कि इंसानियत जड़ से ही इंतकाल कर गई। यहाँ पर वाक़या आता है चंद दिन पहले जो पत्तों की में एक हादसा पेश आया। एक मजदूर को, एक पापड़ बेचने वाले को 50 साला सुल्तान को इतनी बेरहमी से सिर्फ शक की बना पर कि हमारे जेब में से मोबाइल निकाला गया है। एक शादी में बारातियों ने इतना पीटा कि वो ऑन द स्पॉट मर गया, मौके पर ही हलाक हुआ। और हलाकत के बाद, ठीक है हलाकत हुई, आपसे गलती हुई, मगर उसके बाद जहां इंसानियत का इम्तिहान था वहां पर आके इंसान हार गया, इंसानियत हार गई। एक लाश को पास रखे मासूम बच्चे तो देख रहे हैं मगर किसी बड़े की नज़र तक नहीं पड़ी और लाश पास पड़ी रही और लोग खाना खाने में मसरूफ़ थे। लोगों की इंसानियत कहाँ गई ये जानते हैं। आज हमारे साथ एक आम शहरी हारिस भट्ट मौजूद हैं, इन्हीं से कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं कि इंसानियत का किस हद तक लेवल जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मामला ये है कि बड़े बड़े केसेस सुनने में आते थे कि जी कहीं पे चोरी हो गई है, कहीं पे डकैती हो गई है, लेकिन ये जो परसों वाला जो वाक़या है इसने तो मेरा क्या पूरी अवाम का, पूरी कौम का, पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का झंझोड़ दिया है। मेरे ख्याल से एक सवालिया निशान डाल दिया है। सवालिया निशान डाल दिया कि इस कदर तक इंसानियत ख़त्म हो सकती है कि मतलब वो एक वीडियो वायरल हुई, वो वीडियो देखी नहीं जाती। उस बंदे के चेहरे पे मक्खियाँ फिर रही हैं, उसको चादर से उसका चेहरा भी नहीं ढका गया ना, उसको चादर डाली हुई है और आवाम लोग किस तरह से खाना खा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि किस तरह ये मतलब आप गवारा कर सकते हैं। अगर कोई मुर्गी आपके आसपास कोई मरी हो, कोई चूज़े का बच्चा ही मरा हो तो आप खाना नहीं खा सकते। तो वो एक इंसान जो कि बिलक बिलक के मर गया तुम लोगों के सामने, और किसी को भी शर्म नहीं आई, हया नहीं आई कि आप लोग उसके सामने उसको वहाँ पे साइड पे टेबल के रख के तो आप लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पर तो इंसानियत वैसे ही ख़त्म हो गई और इसके बाद से पत्तों की के हादसे के बाद से इंसानियत पर तो बड़ा सा सवाल या निशान है कि आखिरकार इंसान कहाँ पर है। क्योंकि पहले जो वाक़ये होते थे वहाँ पर ये होता था कि वाक़या पेश होने के बाद लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते थे और प्रोटेक्ट करते थे। जहां पर वाकया पेश आता था, रेप केसेस, चोरी के केसेस, उसके बाद अगवा के केसेस, उसके बाद हमारे मर्डर केसेस, इन सब केसेस में सबने साथ दिया। मगर ये केस बिल्कुल अलग था। जैसे कि उनकी बहनों का भी कहना है कि 3 बहनों की शादी के लिए वो बंदा सिर्फ मजदूरी करता था और 300-400 रुपये दिहाड़ी लेकर आता था। उनकी बहनों के अल्फाज आप भी सुन चुके हैं, उनके बारे में कहें। बिल्कुल, मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ देखे हैं उनकी बहनों के। मैं तो उस बंदे का घर देख के परेशान हो गया हूँ। वो मतलब एक टूटी सी चारपाई पे सोता था, छत टूटी हुई है। अगर वो इतना बड़ा कुछ ओढ़ के था जिसे इतना जुल्म करके मार दिया गया है, तो क्या उसका घर इस तरह का हो सकता है? उसका रहन सहन इस तरह का हो सकता है? मतलब इंसान का माइंड लेवल इस कदर तक चला गया है कि आपने मतलब इस चीज़ को भी नहीं सोचा। वो एक पापड़ बेचने वाला आदमी जिसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, उसकी बहनें कहती हैं जी उनको जब नहलाया तो उसके कितने ज़ख्म हैं जिस्म पे, जो कि ठुड्डे मारे गए हैं, उसको मुक्के मारे गए हैं। और जो खैर से हमारी अवाम जो परेशान होके तो शुरू हो जाती है, अल्लाह बचाए। और लेकिन ये तो वाक़या अजीब तरह अजीब ही हो गया है। ये तो समझ ही नहीं लगी कि क्या किया इन लोगों ने। मतलब कि वाक़या पेश आते हैं मगर इस तरह का इंसानियत के इंतकाल का पहली बार वाक़या पेश आया। उनका घर जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक मजदूर, एक मजलूम का घर वो है, तो
आप क्या सोचते हैं कि आगे उस घर का सरबराह कौन है, क्योंकि ना उसकी शादी हुई थी, ना वो घर की छत डाल सका था और एक रेड़ी पे पापड़ बेचा करता था। बस जी कुछ भी नहीं, ये तो फ़करा लम्हा है हम लोगों के लिए कि हमारी इंसानियत इस कदर मर चुकी है कि वो उसने अपनी शादी नहीं की बहनों की वजह से, अपनी बहनों की शादियां उसने की और उसके बाद वो अपना ही पेड़ पालता था। बाकी अब बहरहाल घर में पीछे कौन है क्या है वो तो ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म हो गई। वो अब कमरा वीरान हो गया उसके जाने के बाद। तो बहरहाल अब अल्लाह ही अल्लाह है और हम लोगों को कुछ सबक सीखना चाहिए इससे कि हम लोग इस कदर गिर चुके हैं, हम पाकिस्तानी, हमें मुसलमान कहने का हक है क्या हम मुसलमान हैं? मुसलमान इस तरह होते हैं? ये तो बस अल्लाह ही क़यामत, वो कहते हैं क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों आ रही है। तो ये तो मुझे वही जो है ना फ़िक्रे आज सच साबित हो रहे हैं कि वाकई क़यामत आने वाली है। बिल्कुल, इंसानियत से मैं दोबारा से बात यही करूंगी कि इंसानियत से बिल्कुल यकीन उठ चुका है कि इंसान वाकई इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कि कितनी अफसरदा वो खबर थी कि रात के 3:30 बजे जब उनकी बहनों को किसी ने ला कर तस्वीर दिखाई कि ये देखो तुम्हारा भाई कहीं पर लावारिस पड़ा हुआ है और मर चुका है, तो फिर जाकर वो डेड बॉडी लेने गए। सारे 500 इंसान में से कोई एक भी नहीं था ऐसा जो उठकर खुद गया हो और उसने सोचा हो कि ये तो अब मर चुका है, इसको अब उठा के कहीं और ले जाया जाए। सारी बातें एक साइड पर, हमारे मुल्क में दिन ब दिन कोई ना कोई जुर्म सामने आता है, मुजरिम भी सामने आता है, मुलजिम भी सामने आता है। सजा या इंसाफ, इसके बारे में सवालिया निशान फिर से आता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? देखें जी, इंसाफ तो उस बंदे को मिलना चाहिए। अब हमारे कानून नाफज करने वाले अदारों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तो हमारी इंसानियत आज भी अगर ज़िंदा है तो मेरी ये अपील है कानून नाफज करने वाले इदारों से कि उस बंदे को इंसाफ दिलाएं प्लीज़। अगर हम लोग मुसलमान हैं, अगर हम लोग एक ही नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं तो काइंडली उस बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। और वो वीडियो ही एक ऐसी अपने आप में एक हकीकत है कि वो बंदा देख के जो है वो उससे अजीब सा ही फील होता है वैसे। लेकिन उस बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। और वो जो है ना ये एक इबरत का निशान बनना चाहिए। एक ऐसा इंसाफ किया जाना चाहिए कि लोगों को वाकई पता लगे कि हमारे मुल्क में कोई कानून है, और अगर इंसानियत कहीं नहीं है तो कानून लाजमी है। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। इसी तरह से वो जो वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो में जिस तरह से मक्खियाँ उस मुर्दे के मुंह पर बैठ रही थी और वहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा गैरतमंद शख्स नहीं मौजूद था जो वहाँ पर जाकर उसका मुंह भी ढक सके, सिवाय उस मासूम बच्चे के जो वहाँ पर बार बार उस लाश को देख रहा था। वो बच्चा बड़ा होकर क्या कहेगा ये हम नहीं जानते। वो एक लफ्ज़ लाजमी याद रखेगा कि मैं किसी शादी में गया था और वहाँ पर एक बंदा मर गया था और लोग अय्याशी से वहाँ के खाने खा रहे थे और बहुत ही बेरहम थे, और वो बच्चा भी बेरहम ही बनेगा। अभी भी सवाल यही मैं आपसे करती हूँ कि हमारे जो लोग हैं और जो उस शादी में मौजूद लोग थे उनको क्या कहना चाहेंगे? भाजी वो मेरे ख्याल से तो इंसान ही नहीं थे। वो जो शादी पे उस दिन मौजूद थे और जो उस लाश के सामने खाना खा रहे थे, मैं नहीं समझता कि वो इंसान थे, वो मुसलमान थे, वो कौन लोग थे। ये तो उनको एक इबरत का निशान बनाना चाहिए। हमारे जो कानूनी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे, और इस बात को दबना नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, जैसे कि हमारे मुल्क में जुल्म होता है मगर इंसाफ नहीं मिलता। कड़वा सच है मगर ये सच है कि इंसाफ के लिए गरीब तो एड़ियां रगड़ता रह जाता है और अमीर की जेब सिर्फ भारी हो तो इंसाफ हथेली पर आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जो वाक़या हुआ सुल्तान के साथ, 50 साला शख्स के साथ, जिसे बेरहमी से मारा गया, मारने के बाद कोई माजरत ना की गई, ना ही थोड़ा रहम दिल होकर उसके घर पे उसकी डेड बॉडी पहुंचाई गई, बल्कि उसको वहीं पर छोड़कर खुद खाने के लुत्फ उठाते रहे 500 से ज़ायद लोग। वो शादी थी या मातम था ये इसका मुझे मालूम नहीं, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शंस में। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इंसाफ की तरफ हमें चलना चाहिए, एक आवाज़ बननी चाहिए। सुल्तान जा चुका है,
सुल्तान अब वापस नहीं आ सकता। सुल्तान की बहनें अब सारी जिंदगी ये नहीं कह सकती कि हमारा भाई है, वो कहेंगी हमारा भाई था। इसी तरह से दिन ब दिन हमारे मुल्क में फ़िरौन पैदा होते ही जा रहे हैं, जो कि इबरत का निशाना फ़िरौन थे। उसी तरह से इस तरह के फ़िरौन मज़ीद पैदा होते जा रहे हैं। इन फ़िरौनों को रोकने के लिए हमें अपना कानून दोबारा से एक्टिव करना पड़ेगा, कानून को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि ऐसे लोगों को सज़ा मिले और हम लोगों के आम लोग जो हैं वो इंसाफ हासिल कर सकें। जी नाज़रीन, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।